झांझर दीपावा में छनकार, वो ट्रैक्टर वाला बेचारा हल चला रहा है, अब उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। रिक्शे वाला जनाब, उसने नसीबों का गाना लगाया, उसके ऊपर भी एफआईआर है। ये किस तरह की एफआईआर हो रही है सर? क्या कहेंगे, पुलिस को क्या हो गया है? गाड़ी में गाना सुनना जुर्म है जी, रिक्शे में गाना सुनना जुर्म है, तो फिर उन बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाएंगे हाय, जो बासर लोगों के हैं, जहाँ हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं, वहाँ पे भी तो साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पे भी तो अखलाकियात की धज्जियाँ पे खेली जाती हैं। आपको लगता है कि पुलिस वैसे ही स्टंट के लिए आजकल खुद जो कि टिकटॉकर बनती हुई नजर आती है? कई पुलिस जो एहलकार हैं वो उन्होंने टिकटॉक लगाई होती हैं, चलाई होती। ये पुलिस कांस्टेबल तक बात नहीं रुकी, ये शहरबानी नकवी तक और बाकी बड़े बड़े अफसरान तक भी जो है उनकी टिकटॉक्स भी सामने आ रही हैं। देखिए अब खुद मरियम नवाज साहिबा जो है उनके भी आप टिकटॉक्स देखें तो पूरा उनका वर्क जो है वहाँ पे। अब ऐसे सब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो एक तो आपने ये कहा कि ये इन्होंने सिर्फ जो है ना एक स्टंट लगाने के लिए इस तरह इन्होंने बोंडी जो एफआईआर दी है। झांझर दीपावा में छनकार, वो ट्रैक्टर वाला बेचारा हल चला रहा है, अब उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। एक रिक्शे वाला जनाब, वो लेके जा रहा है, उसने नसीबों का गाना लगाया, उसके ऊपर भी एफआईआर है। ये किस तरह की एफआईआर हो रही है सर? क्या कहेंगे, पुलिस को क्या हो गया है? क्या होनी चाहिए? और मुझे आपने बताना है होनी चाहिए या नहीं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस करती नहीं जहाँ पे करने वाली होती है? देखिए, अगर गाड़ी में गाना सुनना जुर्म है जी, रिक्शे में गाना सुनना जुर्म है, तो फिर उन बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाएंगे हाय, जो बासर लोगों के हैं, बिल्कुल, जहाँ हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं, वहाँ पे भी तो साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पे भी तो अखलाकियात की धज्जियाँ पे खेली जाती हैं। तो एक गरीब आदमी, एक गरीब रिक्शा ड्राइवर गाना सुन रहा है तो आप उस पर फौरन मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अभी तक बताएं, सारे मुकदमात में किसी लैंड क्रूजर वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है? बड़ी बात कर दी। किसी मर्सिडीज वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है? किसी बीएमडब्ल्यू वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है? या किसी भी कीमती गाड़ी रखने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं हुआ। किसी बासर शख्स को अंदर किया गाना सुनने के? नहीं। आप डीएचए चले जाएं या किसी पौश इलाके में चले जाएं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ अक्सर आपको रात के वक्त लड़के ऊंची आवाज में गाने लगाए होते हैं, गाड़ियों में दंदनाते फिर रहे होते हैं। रोकें, पकड़ें, वो जो बासर लोगों की औलादे हैं उनको पकड़ें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो फिर तो पुलिस का काम मुझे मेरिट पे नजर आएगा, मेरिट पे आएगा। अब आप किसी कमज़ोर को, जिसके पास सिफारिश नहीं है या जिसके पास पैसा नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसको एक रात हवालात में भी रखते हैं, अगले दिन जमानत हो जाती है। साउंड एक्ट का मुकदमा होता है, अगले दिन जमानत हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जो बासर लोग होते हैं उनके बच्चों को, उनके जो बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी कैसे जाती है? अच्छा, उसका भी बताता हूँ, और एक चीज़ और बताऊँगा जी सर। एक साउंड नहीं लगाते जी जी, शादी पे आऊँ, बिल्कुल। वो एक दफ़ा एक साउंड वाला मेरे पास आ गया, कहता जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं क्या हुआ जी? अब वो तो मजदूर है, उसने पैसे नहीं है। अब वो जिसने साउंड लगाया वो भी कोई इतना कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी होता है, वो 5-10 हज़ार को, 15 हज़ार को, 20 हज़ार, ऐसा ही जो एक नॉर्मल एवरेज है। बाकी तो लाखों रुपया भी साउंड वाले लेते हैं, बड़ी सिस्टम जिनके पास है। तो वो कहता है रात को वहाँ छापा पड़ गया, वहाँ शादी पे डांस हो रहा था, तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने जिनकी शादी थी या जिनके हाँ वो डांस हो रहा था उनको तो कुछ नहीं कहा, मुझे उठा के ले गए, मेरा सामान उठा के ले गए और मेरे पर जाके साउंड एक्ट का पर्चा दे दिया। चेक करें यार, यानी कि वो जो पानी जिसे कहते हैं ना कि निचली सतह पर, निचली सतह। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी पाई साहब के जो कानून है वो मकड़ी के उस जाले की तरह है कि जिससे तवाना जो है वो मकड़ियाँ निकल जाती हैं और वो बाकी जो बरीक है ना वो फंस जाती हैं। तो शायद इसीलिए जो गरीब या छोटे तबके के लोग होते हैं वो इसी तरह फंस जाते हैं जी। बाकी अच्छा, दूसरा रहा बाअसल लोगों का, ये तो हमारे होश से लेकर आज तक हम देखते आते हैं, हमारा कल्चर ये है कि किसी बाअसर शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता है। अगर कोई हाथ आप डाल भी दें, कोई अफसर इस बात पे दलेरी का मुजाहरा कर भी ले, ठीक है, तो फिर उसके टेलीफोन नहीं बंद होते जितनी कॉल्स उसको आती हैं। बाअसर लोगों का ज़ाहिर है ताल्लुक होता है, हर जगह पर होता है, आला पुलिस अफसरान से भी होता है, दारों में भी होता है, पॉलिटिकली भी उनके असरात होते हैं। तो वो तो एक कल्चर जो सिफारिश का है और पैसे का है, उस कल्चर से तो हम निकल ही नहीं सकते ना, जितना को हम इसमें दब गए हैं। ठीक है, जितना इसकी गहराई में हम जा चुके हैं, अब इस कल्चर से आप बाहर नहीं आ सकते।
ठीक है। अब लोगों को अभी ये माइंड सेट हो गया हुआ है, उन्हें पता है कि हमने जाना है, जब तक पैसे नहीं देने हमारा काम नहीं होना। और अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर, कुछ ईमानदार हैं महकमा पुलिस में भी, बहुत सारे ऐसे अफसरान, बड़े अच्छे अच्छे अफसरान हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं बिल्कुल, और वो प्रोफेशनल भी हैं और ईमानदार भी हैं, तो वो अगर किसी का मुफ्त काम कर दें, पैसे नहीं लेते और मेरिट पे भी करते हैं, तो लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो फिर तजब्जब का शिकार होते हैं कि ये किस तरह हो गया। अब एक माइंड सेट हो गया है ना, लोगों को पता है कि हमने पैसे देने तो काम करना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ गरीब आदमी को भी जब फंसा हो तो अपनी औकात से बढ़कर चाहे किसी से उधार पैसे ले, पैसे तो उसको देने पड़ते हैं, बिल्कुल, उसके बगैर उसको इंसाफ नहीं मिलता। सही बात है। तो पाश साहब, अब बात करते हैं कि पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा छापा मारा है डांस पार्टी पे, बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स को पकड़ा है, और ये छापा कैसे प्लान हुआ है, क्यों मारा गया है, कितने टिकटॉकर्स या कितनी लड़कियां लड़के बरहना हालत में पकड़े गए, ये बताइए। देखिए, इसमें आला पुलिस अफसरान के नोटिस में ये मामला आया था। ठीक है। मैंने एक इलाके का जो थाने SHO है ना, उसकी इतने इख्तियारात बेशक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो लोग ऐसी VIP इस जगह पर छापा नहीं मारते। अब जिस होटल में ये सारा पार्टी एक हैलोवीन के नाम पे सजाई गई थी, वो भी एक तगड़े बंदे का था, लेकिन चूंकि ऊपर से आर्डर आए हुए थे, आला पुलिस काम के नोटिस में ये मामला था। ठीक है। उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, तो फिर पकड़ना पुलिस की मजबूरी थी। ठीक है। उन्होंने पकड़ा, छापा मारा, लोगों को पकड़ा, लड़के लड़कियों को पकड़ा। वहाँ से मुंशियात भी खासी तादाद में मकदार में पकड़ी गई थी, मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो ये एक पार्टी नहीं है लाहौर में, ये मुतअद्दिद मुकामात पर अभी भी पार्टियां लाहौर में हो रही हैं और पुलिस उनको नहीं रोक पा रही। अब से नहीं, साल से हो रही है, साल से हो रही है। और ये पार्टियां गरीब लोगों की तो होती नहीं है। ठीक है ना, गरीब आदमी वो नशे कर सकता है, जिस किस्म के वहाँ पे नशा व एशिया का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। वहाँ पे इंग्लिश शराब, वहाँ पे कोकीन, आइस, और फिर सबसे बढ़कर अब एक जो बहुत ट्रेंड चल पड़ा है डांसिंग पिल्स का। हाँ बिल्कुल, वो इस्तेमाल हो रही हैं आजकल, नौजवान नस्ल खा रही हैं, लड़का लड़कियां खाती हैं और अपनी जानी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, भी डाउन कर रहे हैं। वक्ती तौर पे तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल उसके जो इफेक्ट हैं वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारी, आप कह लें बड़ी तादाद नौजवान लड़के लड़कियों की डांसिंग पिल्स पे लग गई है। एक ये नया नशा कुछ सालों से मार्केट में आ गया हुआ है। ओके। अभी एक वाक़े का हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो गुलबर्ग के इलाके में एक होटल में हुआ था, गैंग रेप की कॉल चली थी, जो बाद में झूठ साबित हुआ था। बिल्कुल ऐसे। और जिस लड़की ने कॉल चलाई थी उसके अपने पर से डांसिंग पिल्स निकल आई थी। ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ अब हो गई है। ठीक है, बिल्कुल। ये अब अगर कोई गरीब लड़की है और वो इन पार्टीज का हिस्सा बनती हैं, जो प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं, वो चूंकि अपने पल्ले से तो नहीं नशा कर रही होती ना, फिर जो मीरजादे हैं वो नशा करवा रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये सिर्फ एक होटल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। फिर ये जो ट्रेंड एक ऐसी फजूलियात वाली पार्टी, शैतानी पार्टियों का पकड़ने का अगर चल निकला है, तो फिर इनको शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर, खसूसन पोश एरियाज में ये पार्टीज होती हैं, पुलिस को वहाँ भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि इसमें कोई जो कि मुस्लिम लीग नून के, अब मुबैना तौर पर इसमें कोई सदाकत नहीं, में भी आपके पास कोई इसकी जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, कहा जाता है कि वहाँ पर वो कोई बड़े ख़ानदान के चश्मे चुरा के बेटे भी थे, कोई मुस्लिम लीग नून का औरत है या फिर मर्द है, कोई उनके जी बिल्कुल नाम आ रहा था, है इसमें हकीकत है, आ रहा था, बिल्कुल नाम आ रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि एक नहीं होता। वहाँ पे मुतअद्दिद लोग थे जो बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज के, MNA MPs होते यही है। अभी ये मतलब जब ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। चंद रोज कबल डिफेंस में एक नौजवान अहमद जो मारा गया था, क्या था वो भी सारी डांसिंग पार्टीज के लोग थे, सारे दोस्त थे, आपस में पहले दोस्त थे, तो लड़कियों से ही तनाजात का शिकार हो गए। तो क्या हुआ, एक नौजवान की जान चली गई। ये डांस पार्टीज जो हैं और ये जो कल्चर है, ये खूनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल ठीक है, इन डांस पार्टी से झगड़े जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल। और वो झगड़े अब इस लेवल पे चले गए हैं कि फायरिंगें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।